हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के संबंध में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के संबंध में। जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स आखिर होते क्या हैं, इनका विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान में ये कौन से भाग में हैं, कितने अनुच्छेद इसमें इन्वॉल्व हैं, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, इन सब के बारे में जानकारी मैं आपको दूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कीजिएगा। आज हम मौलिक अधिकार का पूरा जो बेस है इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। कितने टाइप के मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से संशोधन हुए, जिससे कोई मौलिक अधिकार ऐसा तो नहीं जो हटाया गया हो, या क्या चीज़ इसमें जोड़ा गया, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आगे जब मैं बढ़ूँ तो उससे पहले मैं अपने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की बात करूँ, उससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आखिर मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो जी हाँ, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इनके बारे में चलिए जानते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा है, वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें चाहिए वो अधिकार जिससे हमारा जीवन अच्छे से चले, या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें मूल अधिकार कहते हैं या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। प्रत्येक देश के लिखित या अलिखित संविधान, क्योंकि कुछ देशों में लिखित संविधान है और कुछ में अलिखित है। जैसे हमारे भारत में लिखित संविधान है, हमारा पूरा एक बुक में है, पूरी बुक है बनी हुई, और अमेरिका का अलिखित संविधान है। में नागरिकों के मूल अधिकारों को जो है हमेशा मान्यता मिली है, उन्हें वहाँ पर उनके मूल अधिकार जरूर दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे मूल अधिकार हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए हमारे संविधान में भी मूल अधिकारों को वर्णित किया गया है। अब बात करते हैं इसका विकास कहाँ से हुआ। जी हाँ, तो यहाँ पे ये देखिए, अब बात आती है विकास की। तो मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन से हुआ। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का विकास कहाँ से हुआ या बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ। इस तरह से जब 1215 में सम्राट जॉन जो थे, उन्होंने वहाँ की जनता को जो था उनकी प्राचीन स्वतंत्रताओं के लिए बहुत परेशान कर दिया था, तो ब्रिटिश जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्राप्त कराने हेतु मैग्ना कार्टा था उनका, जो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्राट जॉन को जो था बाध्य कर दिया था। तो इसी मैग्ना कार्टा शब्द को भारत ने भी ले लिया। तो भारतीय संविधान में जो है, हमारा जो संविधान है, उसमें जो अध्याय 3 है, जिसमें भारत के जो हैं मूल अधिकार दिए हुए हैं, उसे भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा उन्होंने। ये इसे चाहे भारत का अधिकार पत्र कर लो, चाहे मैग्ना कार्टा। जो भाग 3 है उसे कहा है मैग्ना कार्टा। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया, तो भाग 3 को कहा गया, मूल अधिकारों वाले उसको। और भारत के मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, किसके कॉन्सेप्ट से? तो वो अमेरिका के कॉन्सेप्ट से लिए गए। इस बात को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन हमें बहुत सारे तैयार हो गए। एक तो मूल अधिकार का जो विकास है ब्रिटेन में हुआ है, मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं, जो मूल अधिकारों से संबंधित है, और भारत में मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। ये 3 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ पर है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो हैं वो भाग 3 में है, मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ। अनुच्छेद इसमें 12 से 35 तक इन्वॉल्व हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद इसमें 12 से 35 तक इन्वॉल्व हैं, और ये जो अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। और इनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों के लिए भी प्रदान किए गए, चाहे वो विदेश में रह रहा हो। इस चीज़ का याद रखिएगा, विदेशी लोगों के लिए भी। लेकिन यहाँ पे बोला यही जाता है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और इनके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सरकार के द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते कि आप सोचें उसमें से काट छाट कर ले, कुछ कर लें। अगर कुछ करना है तो संविधान संशोधन होगा। इनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि कौन संविधान में कौन सा भाग ऐसा है जिसका सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। इसका मतलब ये न्यायालय में बाध्यकारी हैं। इसका मतलब हम अपने अधिकारों के लिए कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, न्यायालय में प्रवर्तनीय जो शब्द आता है वो है ये।
तो ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है। तो ये आप अपने क्वेश्चन कितने तैयार हो गए, फिर ये भाग 3 तैयार हो गया, अनुच्छेद 12 से 35 तैयार हो गया, न्यायालय में परिवर्तनीय है, सर्वोच्च न्यायालय का सुरक्षा प्रहरी है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए चलिए। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं हमारे पास इस समय? वर्तमान में 6 हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। लेकिन मूल संविधान जब बना था, जब हमने उस संविधान को लागू किया था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, तो 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार जो है उसको हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार, ये सब मैं बताऊंगी। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी है, टाइम का बिल्कुल वेस्टेज नहीं है कि आपको मैं एक्स्ट्रा कुछ बताऊं फालतू का। बिल्कुल सटीक जानकारी है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला आ गया समानता का अधिकार। अब मैं यहाँ को याद करने का भी तरीका बताऊंगी कि इसको आपको याद कैसे करना है। सबसे पहले आ गया समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18। अब आप सोचोगे अनुच्छेद 12 और 13 कहाँ गए? 12 और 13 जो है राज्य और मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं, उनकी जो बेस है उसके बारे में। 14 से 18 जो है पहला समानता का अधिकार या समता का अधिकार भी इसे कहते हैं। और इसमें कितने आ गए? 5 मूल अधिकार आ गए, याद रखिएगा। 5 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद आ गए इसमें? 5। दूसरा आ गया स्वतंत्रता का। से समता, से स्वतंत्रता, दोनों सा वाले। इसमें है 19 से 22। 19 से 22 का मतलब क्या हो गया? 19, 20, 21, 22, यानी कि 4। 5 4 हो गया ये। इसको याद करने का 5 4 अनुच्छेद। ये अभी छोड़ दीजिए, शिक्षा का अधिकार, ये मैं बाद में बताऊंगी। फिर से शाह वाला आ गया। तो यानी कि तीनों शाह वाले जो अधिकार हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये तीसरा। तीनों शाह वाले पहले ही बोल रहे हैं आपको। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 23 24 यानी कि 2। पहले 5 4 2। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा अनुच्छेद है, वो चौथा हमारा अधिकार है। और जिसमें अनुच्छेद कितने आते हैं? 25 26 27 28 4। तो 5 4 2 4 याद रखिएगा। फिर 5वां आ गया हमारा जो अधिकार है, वो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। ये अनुच्छेद 29 30 यानी कि इसमें 2 आ गए। ठीक है। फिर छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो है अनुच्छेद 32। इसमें केवल एक है। अब आप सोचेंगे अनुच्छेद 31 क्या आएगा? जो अनुच्छेद 31 ही है, इसी को हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, और ये क्या था ये मैं अभी बता रही हूँ आपको। पहले आप ये याद करिए कि कैसे हम याद रखेंगे कितने अनुच्छेद कौन से अधिकार में इन्वॉल्व हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपके यहाँ पे इसको याद रखिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, ऐसे रखिए। सबसे पहले 5 पहला वाला 5 4, फिर 2 4 ऐसे होंगे, देखना आप। फिर देखिए 2 4 5 4 2 4, फिर 2 होंगे, आ गया। फिर लास्ट में 1 है। सबसे पहले 5 है तो लास्ट में 1 है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। बहुत सरल तरीका है, ऐसे ही मैंने याद किया है। 5 4 2 4, ये हमारे 4 हो गए। फिर 5 4 2 4, फिर 2, 5 4 2 4, फिर 2, ऐसे 5 4 2 4 2, ऐसे यहाँ पे याद कर लेंगे ये पांचों। और छठे में तो अकेला एक है ही, ये वाला। तो इस तरह से आप इन्हें याद कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आप 14 से स्टार्ट करिएगा। 14 वाले में स्टार्ट करेंगे। 5 के बारे में बात करनी है तो आप 14 15 16 17 और 18, यानी कि 14 से लेकर 18 तक जो होंगे वो पहला है। फिर 4 वाला आ गया, यानी कि 19, ऐसे करके आप करेंगे। जब 4 वाला आ जाएगा दूसरे नंबर का, तो इसमें क्या करेंगे? 19 20 21 और 22, यानी कि 19 से 22 तक। आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें मिलर रटना है कि कौन कौन सा अनुच्छेद इन्वॉल्व है। और इन अनुच्छेद की जो विस्तृत जानकारी वो अपनी अगली वीडियो में दूंगी दोस्तों। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 31 कहाँ चला गया भाई। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 31 में था संपत्ति रखने का अधिकार। ठीक है, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इस संपत्ति के अधिकार को 1978 में, यानी कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ, 44 से भी इसको भी याद रख सकते हैं। 4 और 4 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इसमें लास्ट में 8 है यहाँ पे, तो आप 78 करके याद कर सकते हैं। यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में संविधान का जो तृतीय भाग है, यानी कि भाग 3 है ना, भाग 3 ही तो है मौलिक अधिकार, तो भाग 3 से जो है उसे हटा दिया गया।
इसको हटा दिया गया और ये अनुच्छेद 31 था, याद रखिएगा। इसे अब भाग 12 में रख दिया गया है, अनुच्छेद 300A में, या 300 क भी इसे कहते हैं। और अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार से हटाकर इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है कि कौन सा हटा दिया गया, अब वो कौन से उसमें है, अब वो कानूनी अधिकार है कि हमारा मौलिक अधिकार ही है, इस तरह से। तो ये सारे जो मौलिक अधिकार हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देखिए, ये शिक्षा का अधिकार जो है वो हमारा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है, 19, 20, 21 और 22 ये अनुच्छेद इन्वॉल्व हैं। इस अनुच्छेद में जो 21वां अनुच्छेद है, इसी के साथ इन्होंने 21 क को जोड़ दिया गया। 21 क या 21A कह लो, तो इसीलिए याद रखिएगा, इसी का जो 21वां अनुच्छेद है, इसी के साथ 21A को जोड़ दिया गया और ये घोषणा कर दी गई, इसी को शिक्षा का अधिकार भी बता दिया गया इसी के अंतर्गत। और ये कह दिया गया कि राज्य के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। ये अधिकार हो गया बच्चों का। बच्चे इस अधिकार के लिए कोर्ट में जा सकते हैं कि हमें हमारी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा है कि सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूल जो हैं उनमें बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है, इसीलिए दी जाती है, इसी अधिकार के तहत उनको ये अधिकार प्राप्त है। और इसीलिए, और ये जो शिक्षा से संबंधित है, ये हमारे नीति निदेशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य हैं, इन सब में भी जुड़ा हुआ, मैं आपको सब बताऊंगी इसमें। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया, याद रखिएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे 21 के साथ 21A बना के जोड़ा गया। और 86 से भी आप याद कर सकते हैं, 8 में से 6 गए 2 बचे, यानी कि 2002। इस तरह से याद करते हैं हम, क्योंकि वैसे हम रट नहीं सकते, तो अपने तरीके लगाते हैं कैसे हमें याद करना है। तो मैंने आपको बता दिया, शुरू के जो सा वाले यानी कि समता, स्वतंत्रता, शोषण, ये 3 पहले आ जाएंगे। फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर तुरंत शाह वाला फिर से आ जाएगा, शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। फिर उसके बाद संवैधानिक उपचार, फिर से सारे इसमें हैं, केवल एक धार्मिक स्वतंत्रता को छोड़कर, ये भी आप याद कर सकते हैं। ऐसे करके तरीके होते हैं अपने याद करने के किस तरह से। तो मैंने आपको बता दिए कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे, पहले कितने थे, 7 थे, और कौन सा हटा दिया गया, संपत्ति का हटा दिया गया, ये सब मैंने मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, हमारे भारतीय संविधान में कौन से भाग को, भाग 3 को। तो भारतीय मौलिक अधिकार से संबंधित जो बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आज आपको दे दी। इसके साथ जब अब मैं आपको पूरे जो मौलिक अधिकार के पूरे जो भी 6 प्रकार के हैं, इन 6 प्रकार की पूरी डिटेल जानकारी मैं अपनी अगली वीडियो में आपको दूंगी। तब और पूरी एक पूरा फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार है हमारा, फंडामेंटल राइट, एक अधिकार को बिल्कुल बढ़िया करके, उसके जो अनुच्छेद है, सारे अनुच्छेद को ओपन करके उनमें क्या दिया है वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो में यहीं तक बस दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।